हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा जो 12th का एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक है, इसीलिए हम लोगों ने आज ऑब्जेक्टिव का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है कर्वक। आज हम लोग इसका जो जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा वो हम देखने वाले हैं। इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा इस चैप्टर से। तो आइए हम लोग अपना पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? कर्वक पाठ को किसने लिखा है? ऑप्शन ए है कबीर दास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जैसी और रघुवीर शाह है। तो आप लोग जानते होंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद और जैसी। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हम लोग का कि मलिक मोहम्मद जैसी कवि हैं, कौन से कवि हैं? कृष्ण प्रेम के हैं, प्रेम के पीर कवि हैं, दुख के पीर कवि हैं और अष्टसाप के कवि हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम के पीर कवि हैं। मलिक मोहम्मद जैसी जो है प्रेम के पीर कवि हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1540, ऑप्शन बी 1548, ऑप्शन सी 1552, ऑप्शन डी 1550। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1548। हम लोग बिना देर किए अपने ऑब्जेक्टिव को अच्छे से देखेंगे ताकि हम लोग का समय भी बच सके। तो हम लोग का नेक्स्ट सवाल है मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी जायज़ कब्र अमेठी, ऑप्शन डी वृंदावन। तो आप लोग को पता होगा कि मलिक मोहम्मद जैसी का जो जन्म है जायज़ कब्र अमेठी, जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहीं पे इनका जन्म हुआ था। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट सवाल है चित्रलेखा। सॉरी, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे होगा चित्ररेखा। क्या हो जाएगा? चित्ररेखा किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए है हमारे पास गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। इन्होंने ही पद्मावत हो गया, अखरावट हो गया, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, ये सब जितनी भी कविता है उनको किसने लिखा है? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है। हमारा 6 नंबर का प्रश्न है मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? इसमें से जो मलिक मोहम्मद जैसी की कविता क्या है? ऑप्शन ए हार जीत, पुत्रवियोग, करबक, उषा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा करबक। करबक किसने लिखा है? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी ने लिखा है। हमारा 7वां प्रश्न है मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1490, 1492, 1480 और 1485। इसका सही आंसर हो जाएगा 1492। हम लोग ऑब्जेक्टिव को फास्ट में करें ताकि हम लोग का समय बच सके और इस समय को हम लोग अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। हमारा नेक्स्ट सवाल है जायसी जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो मैंने अभी आप लोग को तुरंत बताया किस प्रदेश में हुआ था। तो जायज़ कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हमारा नेक्स्ट सवाल है जायसी किस तरह के कवि हैं? तो इसका ऑप्शन ए है भक्त कवि, सूफी कवि, श्रृंगारी कवि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी जो है एक सूफी कवि हैं। आइए हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है जायसी जी के पिता का नाम क्या है? ऑप्शन ए शेख ममरेज, ऑप्शन बी शेख परवेज, ऑप्शन सी शेख मोहम्मद, ऑप्शन डी शेख मलिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का नाम है शेख ममरेज। जायसी जी ने रत्नसेन और पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा? ऑप्शन ए प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा, रक्त की लेह द्वारा, श्रृंगार द्वारा। अगर आप लोगों ने इस कविता को अच्छे से पढ़ा होगा तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर जैसी जी ने रत्नसेन और पद्मावती की कथा को रक्त की लेह द्वारा जोड़ा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त की लेह द्वारा। जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? ऑप्शन ए वीर रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वात्सल्य रस। जायसी जी का काव्य का मुख्य रस क्या है? तो वात्सल्य रस। जायसी की काव्य भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए अरबी, ब्रज, अवधी और फारसी। तो इसका जो भाषा हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी का जो कविता है करबक है वह अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? तो अवधी भाषा में। इसका सही आंसर हो जाएगा अवधी। जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हुए थे? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, कृष्ण मार्गी, राम मार्गी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम मार्गी। जैसी जी जो है हिंदी साहित्य का प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए थे। हमारा 15वां क्वेश्चन है जायसी क्या थे? पहलवान थे, धनवान थे, फ़कीर थे, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों ने अगर इस कविता को अच्छे से पढ़ा होगा मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखे गए करबक को, तो आप लोग को उसमें पता चल गया होगा कि हमारे जो जायसी जो थे एक आँख के थे और क्या थे? फ़कीर थे। वह एक ही आँख के कुरूप थे और क्या थे? फ़कीर थे, यानी कि वह जो है गरीब आदमी थे। इसका सही आंसर हो जाएगा फ़कीर। हमारा अगला प्रश्न है जायसी ने रत्नसेन और पद्मावती की कथा को किस प्रकार सींचा है? पसीने से सींचा है, लहू से सींचा है, गंगा जल से, अपने आंसुओं से। इसका सही आंसर हो जाएगा अपने आंसुओं से सींचा है।
17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृति जायसी की है? पद्मावत है, आखिरी कलाम है, अखरावट है, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जायसी जी ने पद्मावत हो गया, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, मसलानामा, यह सब सभी कविताओं को लिखा है। हमारा अगला प्रश्न है, जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? तालाब की तरह है, समुद्र की तरह है, कुएं की तरह है, सरोवर की तरह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किस तरह है? समुद्र की तरह है। इनमें से प्रेम के पीर कवि कौन है? तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि प्रेम के पीर कवि कौन है, तो जायसी जी को ही प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा जायसी जी। करबक कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए अखरावट से लिया गया है, आखिरी कलाम से लिया गया है, चित्ररेखा से लिया गया या पद्मावत से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो करबक कविता है इसको पद्मावत से लिया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? कृष्ण मार्गी हैं, प्रेम मार्गी हैं, और कृष्ण मार्गी हमारा भी यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, कृष्ण मार्गी दो बार आ गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी जो है प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, जायसी ने अपनी आँख की तुलना किससे की है? कमल से की है, कुमुद से की है, दर्पण से की है या सरोवर से की है? इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी अपनी इस कविता करबक में कहते हैं कि मैं एक आँख वाला हूँ फिर भी क्या हूँ? अच्छा हूँ। तो उन्होंने अपनी आँख की तुलना किससे की है? दर्पण से की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दर्पण से। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? सगुन भक्ति राम भक्ति परंपरा के, सगुन कृष्ण भक्ति परंपरा के, प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा के या संस्कृत काव्य परंपरा के? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा के। नेक्स्ट सवाल है, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? अभी मैंने पिछले ऑब्जेक्टिव में ही बताया कि जायसी जो है पद्मावत जो है यह किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल है, करबक के रचयिता कौन है? जायसी जी हैं, सूरदास है, नाभादास है और तुलसीदास है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी अर्थात जायसी जी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी कृति जायसी की नहीं है? तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, उषा। तो इसमें से जो पद्मावत हो गया, अखरावट हो गया, आखिरी कलाम हो गया, ये तीनों जो है जायसी जी की रचना है। ये जो उषा है जायसी जी की रचना नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उषा। हमारा 27वां प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? और ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, मुक्तिबोध की, जायसी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जायसी की। पद्मावत ये जो करबक है यह पद्मावत से ही लिया गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा जायसी। प्रेम के पीर कवि कौन है? यह क्वेश्चन शायद रिपीट है। तो प्रेम के पीर कवि आप लोग जानते ही हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी की वृत्ति क्या थी? आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी की, बाद में शेष जीवन फकीरी में बीता, बचपन में अनाथ साधु फकीरों के साथ भटकते जीवन बीता, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यह जो सभी काम है वह सभी काम जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने किया हुआ है। हमारा 30वां प्रश्न है, करबक जायसी की किस रचना से लिया गया है? अखरावट से लिया गया है, मसलानामा से लिया गया है, चित्ररेखा से लिया गया है या पद्मावत से लिया गया है? तो मैंने ऊपर आप लोग को बताया है यह करबक जो है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित जो है पद्मावत से लिया गया है। जायसी के गुरु का नाम क्या था? सूफी संत मोहिद्दीन शेख और जहांगीर, सूफी संत मोहिद्दीन शेख और जहांगीर सैयद। ऑप्शन सी सूफी संत शेख मोहिद्दीन और सैयद अशरफ जहांगीर। ऑप्शन डी सूफी संत शेख मोहिद्दीन और जहांगीर अशरफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूफी संत शेख मोहिद्दीन और सैयद अशरफ जहांगीर ही जो है इनके गुरु थे। मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए जायस कब्र अमेठी लाहौर, जायस कब्र अमेठी मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी जायस कब्र अमेठी बिहार। ऑप्शन डी जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। यहाँ पे मिस प्रिंट है, थोड़ा सा जायस होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। मैंने आप लोग को ऊपर ही बताया है। आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए निराला जी, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी जायसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो आखिरी कलाम है उनको किसने लिखा? जायसी ने लिखा, मलिक मोहम्मद जायसी ने उनको लिखा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग इतना ही ऑब्जेक्टिव को करके एग्जाम में जाते हैं तो आप लोग को इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।